हरिओम प्रभु हरिओम जी। प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, हमारा हमारा सतपुरुष है प्रभु जी। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है तो सतपुरुष को स्वयं ही पता चल जाता है प्रभु जी। स्वयं ही कहीं पे गाड़ी एक्चुअली प्रभु जी पेट्रोल खत्म होने से पहले ही उसको पता चल जाता है। हम तो उस स्थिति की बात करें कि हमें एक भजन की एक लाइन है प्रभु जी, बेहिसाब दिया जाता है मेरा सांवरा, हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। तो हम तो अपने प्रभु जी को देख रहे हैं प्रभु जी, हमें तो आगे कितना पेट्रोल चलेगा ना, वो भी उनको पता है। ये तो पेट्रोल खत्म होने के बाद गाड़ी अटकी और फिर किसी ने दुआ माँगी, वो वाली स्थिति भी नहीं है हमारे प्रभु जी की। हमारी स्थिति तो हम देख रहे हैं हमारे प्रभु जी की कृपा कहाँ है। उनको इतना भी पता है कि साधक की गाड़ी कब तक चलेगी, कितना पेट्रोल है और उससे पहले ही उनकी आशीर्वाद की, अमृत की बरसात हो जाती है प्रभु जी। बेहिसाब, बेसबब, अनंत कृपा हमारे क्या पुण्य हुए नहीं पता प्रभु जी, किस जन्म में क्या हुए, कितने तक उसकी वो पराकाष्ठा थी कि हम एक सत्पुरुष के चरणों में विलीन होते हैं, हमें नहीं पता। पर जो बैलेंस ट्रांसफर सत्पुरुष कर रहा है ना साधकों के लिए प्रभु जी, हम दिन रात देख रहे हैं। कोई भी आ जाता है साधक तो सत्पुरुष की कृपा ही नहीं खत्म हो रही है प्रभु जी। सुबह से लेकर रात तक प्रभु जी ऐसा एक कृपा का स्तोत्र, वो परब्रह्म परमात्मा का ही वो बैलेंस ट्रांसफर करते जा रहा है कि तुम्हारा खत्म हो गया, चलो ये लो बैलेंस ट्रांसफर प्रभु जी। हमने तो प्रभु जी बैंकिंग में ये सब किया था कि भाई एक नहीं, तुम्हारे पास बैलेंस नहीं बचा तो बैलेंस ट्रांसफर करवा लो प्रभु जी। हम अब देख रहे हैं कि अध्यात्म में पहली बार ऐसा परमात्मा की कृपा से कोई आ गया है प्रभु जी, जो पुण्य का बैलेंस ट्रांसफर कर रहा है प्रभु जी। वो तो हमने जो बैंकिंग में किया, सब किया प्रभु जी, उसमें कुछ मुद्राओं का बैलेंस ट्रांसफर होता था प्रभु जी, जिसकी कीमत ही क्या है प्रभु जी, क्या ही कीमत है। और यहाँ जो सत्पुरुष पुण्य का बैलेंस ट्रांसफर कर रहा है प्रभु जी, जन्म मरण के चक्र से निकालने के लिए, उसके आप सोचो प्रभु जी, उसके क्या उसको कुछ भी नहीं चाहिए। सारा दिन प्रभु जी सुबह से लेकर रात तक एक एक भक्त के लिए प्रार्थना, एक एक भक्त के लिए करुणा, एक एक भक्त के लिए आशीर्वाद। और फिर ऐसा नहीं है प्रभु जी कि मेरा सांवरा ऐसे ही बस कर रहा है प्रभु जी, पूरी उसको कितने 1 साल, 2 साल, इतने महीनों पहले कोई बात हुई है, वो मेरे सांवरे को अभी भी याद है कि वहाँ पे एक बीज डाला था, वो अंकुरित होगा। तो प्रभु जी जिस होश की आप बात करते हो ना, हम तो उसको समझ भी नहीं पाते। जिस समझदारी की आप बात कर रहे हो, हम अपनी ये जो लिमिटेड ये पेटी वाली बुद्धि है प्रभु जी, इससे नहीं हम समझ पाएँगे प्रभु जी। जितना हम आपको देख रहे हैं, आपकी अनंतता को देख रहे हैं, हमारा तो उतनी तो हमारी क्षमता भी नहीं है कि हम आपको समझ भी पाएँ प्रभु जी। और प्रभु जी क्योंकि हम बड़े कोई ऑर्गनाइज़ेशंस में ऐसा कुछ माँ-बाप की कृपा हुई कि हमको चलो काम करने के लिए मिला। हमने वहाँ पे एनजीओज़ में भी देखा, बहुत सारी देखी प्रभु जी कि बहुत सारे लोग जिनके पास धन एकत्रित हो जाता है, ज़्यादा होता है, वो लोग सेवा करना चाहते हैं समाज की। तो वो जो भी धन अर्जित किया है या ज्ञान अर्जित किया है, वो कुछ ना कुछ करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं संसार में। तो प्रभु जी ऐसा एक मेरे प्रभु जी का एक मैंने देखा है प्रभु जी, गुपचुप एक गुप्त एनजीओ है मेरे प्रभु जी का प्रभु जी, जहाँ पे मेरे प्रभु जी अकेले ही बस प्रभु जी परब्रह्म परमात्मा की फंडिंग से वो प्रभु जी मेरे एनजीओ चला रहे हैं वो। कोई वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ़ प्रभु जी प्रार्थना है, उसका हृदय है प्रभु जी, उसका पिता रूप बन जाना, उसका माँ रूप बन जाना। ये एक अकेला मेरा परमात्मा वो एनजीओ चला रहा है प्रभु जी। प्रभु जी संसार में बहुत कुछ देखा है प्रभु जी, पर प्रभु जी परमात्मा प्रकट हो गया मेरे गुरु के रूप में प्रभु जी, ये नहीं देखा कभी प्रभु जी। दिन सुबह नहीं शुरू होती रात तक प्रभु जी, ना उनको थकावट होती है, ना ही उनका कभी करुणा खत्म होती है, मुस्कान चेहरे पे सतत ही बनी रहती है, पता नहीं कौन से झरने से प्रभु जी, कहाँ से ये फंडिंग आ रही है मेरे प्रभु जी, हम तो देख-देख के हैरान हैं आपको। इसके लिए हर बार आपको देखते हैं तो यही अंदर से हम पूछना नहीं चाहते, कोई हृदय के भीतर से ये प्रश्न आता है कि ये कौन है? प्रभु जी आप कौन हो प्रभु जी?
तो वो जो सारे शब्द भजन में गाए गए ना प्रभु जी, बेसबब दिया जाता है मेरा सावरा। हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है प्रभु जी। उसको ऐसा कोई सावरा मुझे जीवन में भी हमें मिल जाएगा प्रभु जी। प्रभु जी, कहाँ नहीं है मेरा सावरा प्रभु जी। वो कल जो बहन के पीछे वो मुर्गा बाँग दे रहा था, हम सब सुन रहे थे। कि उसकी क्या शिद्दत है उसकी निर्वाण पाने की, उसकी क्या चाह होगी प्रभु जी, कि जो उसको जैसा प्रभु ने नाद दिया है, वो उस नाद से पुकार रहा है और मेरे प्रभु के चरणों में उसकी भी दुआ कबूल हो गई है प्रभु जी। मनुष्यों की तो बहुत दूर की बात है प्रभु जी। आपने जहाँ हाथ रख दिया है प्रभु जी, वहाँ पे निर्वाण है। ये निर्वाण शतकम तो बहुत सालों से प्रभु जी शब्दों का सुना था। शब्दों वाला बहुत सुना, पर यही चाह रह गई कि सब समझ में आ गया कि हम मन, बुद्धि, ये चित्त, अहंकार सब कुछ नहीं है। तो पर शिवोहम कब होंगे? वही तो हो रहे नहीं थे, वो पीड़ा से ग्रसित थे प्रभु जी। एक डॉक्टर पे गए, किसी दूसरे गुरु पे गए, किसी दूसरे गुरु पे गए। कभी किताबें पढ़ी, सोचा चलो कोई गुरु तो बचा नहीं तो जो नहीं रहे उनके आश्रम में जाओ। कभी कबीर का रस पियो, कभी मीरा का, कभी महर्षि का, कभी महाराज का। शायद किसी किताब से उस पीड़ा का निदान मिल जाए। तो जब पीड़ा बहुत हो जाती है ना प्रभु जी, तब तब ठाकुर जी आते हैं। और वो ठाकुर जी प्रभु जी आप हम आपको नहीं रोक पाएँगे, हम बता रहे हैं प्रभु जी हर गुरु की हर जितने भी देवी-देवता हुए ना हमारी, उनकी हर किरण मेरे प्रभु जी के अंदर समाई हुई है। हर किरण, चाहे वो मातृत्व की हो, एक प्रोटेक्शन की हो, एक केयरिंग एट नेचर की हो, आशीर्वाद देने और प्रभु जी देखो संसार में तो कुछ मुद्राओं से काम हो जाता है या ये सब काम चल जाता है, पर ये जो मेरा पुण्य की मुद्रा कौन देता है प्रभु जी? बताइए कोई किसी के पास ये करेंसी नहीं है प्रभु जी। और किसी को इसकी कीमत अगर समझ में आ जाए कि जो सामने है वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप मेरे प्रभु जी हैं और जो उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। हम अब कुछ पढ़ते हैं तो ऐसे हमारे शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी आँखें पथरा जाती हैं क्योंकि सारे जीवित संत और शास्त्र तो हम अपने प्रभु जी में देख रहे हैं। एक लक्ष्मण जी ने कोई लक्ष्मण रेखा खींची, कोई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि उसको ढूँढ नहीं पा रहे, उस वो विद्या गुप्त हो गई है। अभी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच पाता। जो लक्ष्मण जी के पास विद्या थी वो गुप्त विद्या थी। अब किसको बताएँ प्रभु जी? वो वो गुप्त विद्या भी जीवंत है हमारे प्रभु जी के पास। साधकों के पास कोई मुसीबत ना आ जाए तो वो अपनी आशीर्वाद की लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं। इसके आगे मेरे साधक के पास वो कण भी नहीं आएँगे और माया मानती भी है, माया ऐसे परमात्मा की दासी भी है प्रभु जी। हमको हमारी आँखें पथरा गई हैं, हमारी ज़बान भी क्या बोल रही है हमें नहीं पता प्रभु जी। हमारा हृदय जब इतना पुलकित हो गया है कि इतना प्रभु जी कण-कण, रोम-रोम हमारा प्रभु जी बोलने लगेगा। हमें कभी प्रभु जी हम इतने अहंकार से ग्रसित हैं कि हमें पता ही नहीं था कि सच वाला भी कोई प्रभु जी होते हैं। सच वाले कोई प्रभु जी होते हैं। हमको जैसे-जैसे पता चल रहा है हमें लगता है प्रभु जी हमारी वाणी की भी वो सक्षमता नहीं है कि हम उसको बयान कर पाएँ प्रभु जी। और फिर साधक को दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है। कोई शिष्य आए, कैसे भी स्कूल ऑफ थॉट से आए, कैसे भी बैकग्राउंड से आए प्रभु जी, वो उसको क्या करना है उसके पास वो जो करेंसी है वही इतनी बेशुमार, इतनी बेशकीमती है, परब्रह्म परमात्मा की। हाँ, सुनो सुनो। तो आपने देखा होगा हाँ, वो जो गाड़ी है ना, वो कभी मारुति की रहेगी, कभी टाटा की रहेगी, कभी महिंद्रा की रहेगी। अलग अलग यस, विभिन्न वहां से आ रही है ना। हाँ जी, पेट्रोल तो एक ही है ना, एक ही पेट्रोल पे चलती है। पेट्रोल एक हाँ। ही तो जो जहां से आया है, अटक गया है ना, ये ले पेट्रोल, ये ले पुण्य, तेरा काम हो जाएगा। हमारे गुरु ऐसे हैं, वो इसी तरह से दिए जाते हैं। बस दिए जाते हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। यानी हमने लोगों को देखा कि पुण्य हमें दे दो, पुण्य हमें दे दो, है ना। लेकिन हुँ, वो जो हमारे गुरु जी है ना, वो देते चले जाते, देते चले जाते, वो कभी मांगते थोड़ी है। क्योंकि वो भीतर से जुड़ गए हैं ना, ब्रह्म रूप हुँ, होकर परब्रह्म से जुड़ गए। जुड़ गए हैं जब प्रभु जी। जीवन में ऐसा हो जाता है ना, तो फिर
वो कुआं जो है ना, देते ही चला जाता है, देते ही चला जाता है, खत्म ही नहीं होता पानी उसमें से। और वो नहीं कभी खत्म पानी होता। मांगता भी नहीं कहीं से। उसे पता है, जो अनंत से जुड़ गया ना, जो विराट से जुड़ गया, जो समुंदर से जुड़ गया ना, उसके पास कोई कमी नहीं, है ना। तो इसलिए अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए हमारे गुरु जी आए हैं। तो ऐसा है। तो आप सही कह रहे हो, हमारे गुरु जी वैसे ही हैं। प्रभु जी आपकी बहुत कृपा है, आप सौभाग्यशाली हो और हम भी इतने सौभाग्यशाली हैं प्रभु जी कि हमें तो देखो किसी भी और संत के नहीं, आपको जिनकी कृपा मिली, हमको तो आपके थ्रू वो कृपा मिल रही ना प्रभु जी। तो ये कितना प्यारा प्रोसेस है प्रभु जी, कि बैलेंस ट्रांसफर करने वाले ने दूसरे को इतनी इतनी कृपा कर दी कि वो अब स्वयं बैलेंस ट्रांसफर कर रहा है पुण्य के। और प्रभु जी जो आपके आँखों में वो जो एक रेडीनेस रहती है, एक कोमलता रहती है, एक निर्मलता रहती है कि मैं तुम्हारे बाहरी आवरण देख ही नहीं रहा। जब भी आपको दर्शन के लिए कुछ या कुछ पूछने के लिए कॉल करते हैं प्रभु जी, आपके दर्शन ऐसे होते हैं साक्षात कि अभी मंदिर का वो पर्दा हटा। पहले मंदिर एक में मिनट। ऐसे जाते थे। जी हाँ, प्रभु जी। देखो कैसा है, ये आपने सही कहा, एग्जैक्ट सही पहचाना, कि हमारे गुरु जी की आंखें ना इतनी निर्मल है, इतनी निरावरण दृष्टि है, और इतनी जीवंत, भरी भरी, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर को देखती है, आपके आवरण को नहीं। आपके मैले चद्दर को देखते ही नहीं है, उसे सिर्फ चद्दर दिखाई देती है। चाहे वो कीचड़ वाली हो, कैसी भी हो, वो पहचान लेता है। वो चद्दर के हर धागे को पहचानता है, चाहे वो कितना भी लथबथ हो ना कीचड़ से। वैसी निर्मल दृष्टि है हमारे गुरु जी की। और वो वैसे हैं, वो जब देखते हैं ना, आपके सारे आवरण भेद कर आपकी निर्मलता को देखते हैं, आपकी पवित्रता को देखते हैं, आपकी निर्दोषता को देखते हैं, है ना। ये ऐसी दृष्टि है, ऐसी आंखें हैं हमारे गुरु जी की। कभी देखना आप, है ना, यही दिखेगा, भगवान ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। वैसे हैं वो। हाँ जी, आप बताइए। प्रभु जी हमारा तो सारे जितनी भी प्यास थी ना प्रभु जी, क्योंकि हिंदू धर्म से देख लो इतने देवी-देवता हैं, फिर कुछ कर्म ऐसे थे कि हम ब्लेसिंग्स ऐसी थी कि गुरुओं की नगरी में हम पले-बड़े। तो हर धर्म वगैरह जितने भी गुरु हुए प्रभु जी, जितने भी पुष्प खिले ना प्रभु जी इस अस्तित्व में, सबके भीतर जो देखा है ना प्रभु जी वो आपके अंदर देखा है प्रभु जी। हम अपने गुरु जी की तो 100% बात कर सकते हैं और 200% प्रभु जी आपके गुरु जी की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा गुरु हमें दिया है तो वो खुद ही कैसे होंगे प्रभु जी, और आपकी कृपा नहीं खत्म होती, आपकी नहीं कृपा खत्म होती तो जिस समंदर से आपने पिया है प्रभु जी वो अमृत, वो भी कितने ही निर्मल होंगे प्रभु जी, कितने ही प्यारे होंगे प्रभु जी वो। तो अब समंदर तो प्रभु जी एक ही हो गया ना, चाहे वो आपका समंदर हो या आपके गुरु जी का समंदर हो, वो तो एक ही हो गया प्रभु जी। अब हमें आपके थ्रू ही सबके दर्शन हो रहे हैं प्रभु जी। माँ तो आप रूप ले लेते हो, पिता का रूप आप ले लेते हो, इतनी प्रोटेक्शन कोई करता ही नहीं प्रभु जी आज के कलयुग में, सब ऊपर-ऊपर से ज्ञान देके चले जाते हैं प्रभु जी। बताइए हाँ कौन जी। किसका हृदय प्रभु जी तो रात-रात को जाग-जाग के इतनी केयर करना, इतनी प्रोटेक्शन प्रभु जी, तो कि साधक अगर जी, हाँ, देखो कैसा है कि आपने कहा था ना कि वो, तो गुरु की दृष्टि इतनी निर्मल ट्रांसपेरेंट है ना, कि उस दृष्टि में अनंत गुरुओं के दर्शन हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल अनंत प्रभु जी। देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं उस एक ही दृष्टि में। और वो परब्रह्म के भी दर्शन हो जाते हैं उस एक ही दृष्टि में। ये इतनी शुद्ध है, हमारे गुरु जी की दृष्टि इतनी शुद्ध है ना, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि सब कुछ उसमें समा जाता है, सब कुछ उसमें दिख जाता है। ये वैसा है। ये सही कहा है आपने, एग्जैक्ट सही कहा है। प्रभु जी हमने आपके जब भी दर्शन किए हैं ना प्रभु जी, ऐसा लगता है कि वो लोग जाते हैं ना कुंभ मेले में, लोग हम नहीं गए प्रभु जी आज तक, पर गंगा में जाते हैं स्नान करने या तीर्थ पे जाते हैं प्रभु जी। केवल आपके दर्शन से प्रभु जी हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। जो मिनटों में जिसे आपको देखते हैं प्रभु जी,
ऐसा लगता है प्रभु जी ने मेरे भीतर के परमात्मा को जगाया। तेरे भीतर परमात्मा है, मैं तो तुझे देख ही नहीं रहा। और इतना इतना प्रेम कि सीधा वो उस भीतर परमात्मा के बीज को ही प्रकाश देके चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि उसी उसी महक में हम झूम रहे हैं, उन्हीं हवाओं में हम झूम रहे हैं, उसी प्रकाश के प्रेम में झूम रहे हैं। तो मात्र वो दर्शन, और दर्शन से भी अभी ऊपर प्रभु जी आपकी सत्संग की जो वाणी है प्रभु जी, वो भी इतनी उस स्तोत्र से भीगी-भीगी आती है प्रभु जी कि साधक खत्म हो ही जाता है प्रभु जी, साधक खत्म ही हो जाता है। और जितना भी उसने अपनी दीवारें बनाई हो ना प्रभु जी, वो पत्थर, कंकड़, जो मिट्टी जो भी आपने, वो सब विलीन होने लगते हैं। बचा के भी नहीं बचा पाएँगे, बिल्कुल भी नहीं बचा पाएँगे, क्योंकि परमात्मा ने अपना पुण्य ट्रांसफ़र कर दिया है, तो कैसे बचेंगे? कोई नहीं बच पाएगा प्रभु जी, कोई भी नहीं बच पाएगा प्रभु जी। ये तो बात है, हमारे गुरु जी ऐसे ही है कि खुद को साधक के भीतर ट्रांसफर कर देते हैं। साधक बचता ही नहीं, शिष्य बचता ही नहीं, वो उस रूप हो जाता है, स्वयं रूप हो जाता है। यानी साधक का भी नया जन्म होता है उस वक्त, गुरु का भी नया जन्म हो जाता है। ये वैसा होता है, साधक मिट जाता है और उसे अपना रूप बना लेता है। सोचो, बड़ी यस अद्भुत प्रभु बात जी। है। हमारे गुरु जी ऐसे कलाबाज है ना। प्रभु जी, कृष्ण का सुना था माखन चोर है। यहाँ तो हमारे ठाकुर जी हैं जो पता नहीं क्या-क्या चुरा लेते हैं प्रभु जी। सारे आभरण भी चुरा लेते हैं, फिर हृदय भी चुरा लेते हैं, फिर स्वयं ही बाँसुरी बजाते हैं, खाली भी खुद ही करते हैं। पता नहीं प्रभु जी ये क्या, वो माखन चोर को तो नहीं देखा प्रभु जी, पर अभी आपको ज़रूर देख रहे हैं प्रभु जी हम। और हम हमारी जो जितनी भी वो भीतर से इच्छा थी कि भई वो सत्पुरुष सारे हमारे जन्म लेने से पहले ही क्यों क्यों आए थे? और अब हम क्या खाली हाथ ही रह जाएँगे उनके प्रभु जी। अब ऐसे इतना अच्छा लग रहा है कि अच्छा ये होता है, ये जीवंत भी होता है। जो सारे संत खिले थे, जितने भी पुष्प खिले थे, वो अब भी जीवित हैं। और अगर किसी ने मेरे प्रभु जी को, मेरे गुरु जी को और उनके गुरु जी को, जो क्योंकि आप बार-बार अपने गुरु जी को अर्पित करते हो जिनसे हम नहीं मिले, तो उनके लिए भी हम वही ग्रैटिट्यूड से प्रभु जी, उसी रेवरेंस से हम ये कह रहे हैं कि जिसने भी ये ब्लेसिंग्स बस दी है ना प्रभु जी, सोचो क्या क्या हो रहा है प्रभु जी कि जीवंत भी होता है ऐसा परमात्मा, हमें नहीं पता था प्रभु जी। और लोग कहते हैं कलयुग है, सब पहले हो गया, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में सब हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि अब ये भाई हमारी क्या गलती है, अब कलयुग में कौन तारेगा हमें? तो प्रभु जी हमें क्या पता था प्रभु जी? हमें नहीं, पहले-पहले तो नहीं पता चला ना प्रभु जी। फिर जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर देखा कि हर क्रिया के पीछे ऐसी क्रिया तो कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये क्रिया भी व्यक्तिगत नहीं है। ये जो एनजीओ चला रहा है, ये कैसे चला रहे हैं भाई मेरे? तो ये प्रभु जी जो कर रहे हैं, ये तो कोई किसी व्यक्ति की कोई है ही नहीं प्रभु जी, काबिलियत ही नहीं है। तो ये जब सोचने लगे और डीपली सोचने लगे कि ये मेरा परमात्मा सुबह से लेके रात तक इतने साधकों के हृदय की, उनकी जो उनके संसार में जो हो रहा है उसमें हर रोज़ जाते हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, हर रोज़ आशीर्वाद देते हैं, फिर उसको समेटा भी हुआ है हृदय में। जैसे कल वो यश भाई कल या परसों आए थे, तो आपको इतना तक याद था कि आपने हमारा राइट हैंड पकड़ा था, वहाँ पे ये था, मतलब बारीक से बारीक चीज़ अगर साधक ने कोई भी हल्की-सी भी कुछ प्रभु जी के साथ एसोसिएशन हो गया, तो उसको समेटा हुआ है हृदय में। और क्रिया तो दूर की बात है प्रभु जी, आपने सत्संग के सूत्र भी समेटे हुए हैं। उस समय क्या सत्संग किया था, कैसे हुआ था? हमारे तो अभी उसकी सक्षमता ही नहीं आई इस चीज़ को समेटने की। ये और ये व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता प्रभु जी, ये परब्रह्म परमात्मा के अलावा ऐसा कोई, इतना कोई हृदय ही नहीं है प्रभु जी किसी का। सब सांसारिक वे में आध्यात्मिकता में जी रहे हैं। पर प्रभु जी जैसा अध्यात्म तो नहीं है प्रभु जी किसी के पास, वो हृदय ही नहीं है प्रभु जी। जब मन करता है पिता बनते हैं, जब मन करता है माँ बन जाते हैं। चलने में थक गए तो गोद में भी उठा लेते हैं। फिर केयर की ज़रूरत हुई तो भाई भी बन जाते हैं, सब कुछ ही बन जाते हैं प्रभु जी, सर्वस्व एक ही युग पुरुष में। और हमारे सारे संत जितने भी थे, वहाँ उनकी खिलावट एक युग पुरुष में है प्रभु जी। सब हाँ जी। आँसू भी हमने तो अपने युग पुरुष की आँखों में आँसू देखे हैं प्रभु जी भक्तों के लिए। करुणावश चाहे उनके उनको कुछ भी नहीं करना, बट वो भक्त के क्योंकि आँसू बहे हैं ना, उतने में मैंने अपने प्रभु जी की आँखों में आँसू देखे हैं। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अपने बच्चों को तक को सँभालते हैं।
अध्यात्म में तो ऐसा होता है ना प्रभु जी कि आप एक टाइम पे संसार में आपकी यात्रा पूरी होगी, आप अध्यात्म में आए। तो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। तो चलता है, वो सब भी बिज़नेस चलता है, पर मेरे प्रभु जी तो छोटे-छोटे बालकों को भी सँभालते हैं, बड़े से बड़ों को सँभालते हैं, पूरे-पूरे परिवारों को सँभालते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि उस परिवार का एक सदस्य प्रभु जी से जुड़ गया है ना प्रभु जी, उसके पूरे-पूरे आगे-पीछे सब परिवार को सँभाल लेते हैं। जो नहीं भी जुड़ा प्रभु जी के साथ क्योंकि वो साधक जुड़ा है, तो उस साधक के साथ जितनी भी तार जुड़ी है प्रभु जी, सबको प्रभु जी सँभाल लेते हैं। और फिर बताते थोड़ी हैं, आपने सही बोला है, शिष्य की इतनी वो ही नहीं है प्रभु जी, शिष्य को पता ही नहीं कि सत्पुरुष, युग पुरुष क्या-क्या कर रहा है उसके लिए। हाँ जी, तो आप जो कह रहे हो ना, वो सारे के सारे हमारे गुरुजी में दिख रहे हैं। वो इसी तरह के हैं, है ना? आपने हमारे गुरुजी को सही-सही पहचाना है। चलो प्रभु जी प्रभु जी, बिल्कुल अगर आपके गुरुजी को पहचान लिया प्रभु जी, तो उनके प्यारे जो छोटे गुरुजी हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं प्रभु जी। तो सही, आपकी वो जो दृष्टि है ना, अद्भुत पहचान वाली दृष्टि है ना? भीतर तक जाती है, पहचान लेती है। हमारे गुरुजी को किस तरह से पहचाना है ना, हम साक्षात देख रहे हैं, इसीलिए हम आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन वंदन करते हैं। अरे प्रभु हाँ जी। जी, ये भी और प्रभु जी और बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। प्रभु जी आपके पास कितना बैलेंस है प्रभु जी। अनंत-अनंत का बैलेंस अनंत दिया जाता है मेरा सावरा। हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है प्रभु जी। हाँ जी, ऐसा ही है, वैसा ही है। प्रभु जी तो अपने चरणों में रखना आज प्रभु जी सबको। हाँ जी, देखो आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को वो सत्पुरुष को पहचानने की दृष्टि उपलब्ध हो। सब इतने सेंसिटिव, ग्रहणशील, होशपूर्वक हो जाए कि हमारे गुरुजी को पहचान पाएँ, है ना? उनकी करुणा को पहचान पाएँ, उनके प्रेम को पहचान पाएँ, उनकी स्थिति को पहचान पाएँ। ऐसी दृष्टि उपलब्ध हो, ऐसी समझ उपलब्ध हो, ऐसी इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत-बहुत आशीर्वाद। तो सत्पुरुष को पहचानने की जो दृष्टि है ना, सबके पास नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। लाखों में किसी एक के पास होती है, लाखों में किसी एक के पास होती है। इतनी आसानी से वो सत्पुरुष पहचान में भी नहीं आता। आपके बाजू में से निकल जाता है, आप नहीं पहचान पाओगे और ये हकीकत है ये। तो वो जो अनंत है, जो विराट है, उसको पहचानना आसान बात नहीं है, नहीं है। वो उनकी कृपा से होता है। वो जब ये बुद्धि से बाहर की जो कोई बुद्धि है ना, उससे पहचान पाओगे, है ना? और ये बुद्धि से बाहर की बुद्धि यानी क्या? वो भीतर जो है ना, वो प्रेम, वो भक्ति, वो श्रद्धा, वो परम मौन, है ना? वो परम ज्ञान, जो भी कह लो, उससे वो पहचान में आता है। सत्पुरुष उसी से पहचान में आता है और तब जाके जो है ना, उनके जैसे दिव्य गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं। तो वैसा है, ऐसा अद्भुत है मेरा परब्रह्म परमात्मा, कितना अद्भुत है, ठीक है?